नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 5वें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5वीं बार ईडी के समन को ठुकरा दिया है। उन्हें ईडी ने 5वीं बार समन भेजकर शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार करते हुए इसे गैर कानूनी बताया है। इससे पहले भी 4 समन भेजे गए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ने वाली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शुक्रवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंची। सीएम को एक मामले में नोटिस जारी करने के लिए क्राइम ब्रांच ने उनके घर पर दस्तक दी। एक एसीपी के नेतृत्व में गठित टीम सीएम आवास पहुंची थी। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस किस मामले में उनकी घेराबंदी करने जा रही है। दिल्ली में आरके पुरम स्थित डीपीएस स्कूल को मिली बम ब्लास्ट की धमकी। डीपीएस आरके पुरम स्कूल में ब्लास्ट करने को लेकर एक मेल स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा गया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने इस तरह का मेल मिलने की सूचना दिल्ली पुलिस को दे दी है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने स्कूल को मिली इस धमकी के बाद फिलहाल स्कूल के सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया है। साथ ही पूरे स्कूल परिसर की जांच की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 130 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय सतर्क हो गया है। देश भर में लगातार ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को नजर बनाई हुई है। इसी बीच तमिलनाडु में गैर कानूनी रेत खनन गतिविधियों में शामिल शनमुगम रामचंद्रन, कृपया रथिनम, पनीर सेल्वम करिकालन पर धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है। ईडी ने कार्रवाई करते हुए लगभग 130 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया, जिसमें लगभग 128 करोड़ 34 लाख की चल संपत्ति भी शामिल है। बीमार पत्नी से हर हफ्ते मिलने के लिए मनीष सिसोदिया ने पेरोल की याचिका दायर की। आबकारी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय ने सिसोदिया की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। मामले में अगली सुनवाई अब 5 फरवरी को होगी। सिसोदिया ने अपनी नियमित जमानत के साथ साथ बीमार पत्नी से हर सप्ताह 2 दिन मिलने के लिए पेरोल की मांग की है। एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही बीजेपी और आप सड़कें हुई जाम। दिल्ली में सियासी बवाल फिर से शुरू हो गया है। दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। दोनों एक दूसरे के कार्यालयों के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने इस विरोध प्रदर्शन की अनुमति दिल्ली पुलिस से मांगी थी, लेकिन पुलिस ने किसी को भी इसकी परमिशन नहीं दी थी। इसके बावजूद दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर चंडीगढ़ चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाना में पूजा से मुसलमान नाराज। ज्ञानवापी के दक्षिणी हिस्से में स्थित व्यास जी के तहखाने में कोर्ट के आदेश पर पूजा से मुस्लिम समाज में आक्रोश है। इसे लेकर मुस्लिम समाज की तरफ से जुमा यानी शुक्रवार को वाराणसी बंद का ऐलान कर दिया गया था। इस दौरान सभी मस्जिदों में दुआ खानी भी हुई। ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम और मुफ्ती बनारस अब्दुल बातिन नोमानी ने कहा कि अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए मुस्लिम समाज शुक्रवार को अपना कारोबार बंद रखे। रामलला हर दिन तोड़ रहे रिकॉर्ड। 11 दिनों में दर्शन को पहुंचे 25 लाख श्रद्धालु। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विराजमान हुए 11 दिन हो गए। इन 11 दिनों में 25 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा औसतन हर दिन 1 करोड़ रुपए रामलला को चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। इन 11 दिनों में रामलला को जो चढ़ावा और दान में मिला उसकी कीमत 11 करोड़ रुपए है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुताबिक पिछले 10 दिनों में दान पेटियों में करीब 8 करोड़ रुपए जमा हुए और करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में छाया कोहरा, कम दृश्यता के कारण हवाई और रेल यातायात प्रभावित। मौसमी बदलाव के बाद दिल्ली में बीते 24 घंटे में हुई बारिश ने फरवरी का कोटा पूरा कर दिया। मौसम विभाग की माने तो सफदरजंग केंद्र पर फरवरी माह में 21.3 mm बारिश का अनुमान रहता है, लेकिन पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 26.5 mm बारिश दर्ज की गई, जो साल 2013 के बाद सबसे ज्यादा है। एक दिन के बाद दिल्ली एनसीआर में आज फिर कोहरा छाया है। कम दृश्यता के कारण हवाई और रेल यातायात प्रभावित होने की भी खबर है।
असम सरकार बहुविवाह पर लगाएगी प्रतिबंध, बजट सत्र में पेश होगा विधेयक। बहुविवाह प्रथा पर लगाम लगाने की असम सरकार तैयारी कर रही है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 5 फरवरी से विधानसभा में शुरू होने वाले बजट सत्र में सरकार बहुविवाह प्रतिबंध के जुड़े विधेयक को पेश करेगी। सामान्य नागरिकता संहिता पर बोलते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि इस पर विचार चल रहा है। सरकारी बंगला खाली करने के खिलाफ मोइत्रा ने वापस ली याचिका। संपदा निदेशालय के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने की दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को अनुमति दे दी है। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सचिन दत्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले ही कहा है कि उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। कड़ी सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल के बीच ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अदा की गई जुम्मे की नमाज। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज संपन्न हो गई। मस्जिद परिसर के तहखाने में अदालत के आदेश से पूजा का अधिकार मिलने के बाद शुक्रवार को बड़ी संख्या में नमाजी ज्ञानव्यापी पहुंच गए। इतनी बड़ी संख्या में नमाजियों के पहुंचने पर पुलिस प्रशासन को उन्हें वापस भेजना पड़ा। प्रशासन ने मस्जिद में ज्यादा भीड़ होने के बाद नमाजियों को दूसरी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए कहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा नमाजी ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने पहुंचे थे। कांग्रेस सांसद ने की दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की बात। केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए अंतरिम बजट पर विपक्षी दलों ने खासी नाराजगी जताई है। सभी ने कहा है कि बजट में आम लोगों को राहत देने वाला कुछ भी नहीं है। हालांकि कर्नाटक कांग्रेस के नेता और लोकसभा सांसद डीके सुरेश विरोध करते हुए इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने दक्षिण भारत को एक अलग देश बनाने की बात तक कह दी है। बता दें कि डीके सुरेश कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के भाई हैं। अब उनके इस बयान पर भारी बवाल देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने भारत को ड्रोन बेचने की दी मंजूरी। जाने इन मानव रहित विमानों में क्या खास है। पेंटागन ने इस बात की जानकारी दी है कि इस संभावित सौदे में भारत को मानव रहित विमानों के साथ साथ उनमें लगने वाली मिसाइलें और दूसरे उपकरण भी बेचे जाएंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच कई सालों से करीब $4 अरब के इस सौदे पर बात चल रही थी। भारत ने साल 2018 में सैन्य इस्तेमाल के लिए ऐसे ड्रोन लेने की बात शुरू की थी, मगर बिना हथियारों वाले विमानों में और भी पहले उसने दिलचस्पी दिखाई थी। आतिशी ने अंतरिम बजट को बताया जुमलों का पिटारा। दिल्ली की आप सरकार ने भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को पेश किए गए बजट को जुमला करार दिया। केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है वो ये साबित करता है कि यह जुमलों की सरकार है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।